बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पैनल पे लगातार 3-4 दिन से ट्विटर पे एक ही ट्रेंड बना हुआ है जो आसिम बाजवा के खिलाफ है। आसिम बाजवा के खिलाफ बनाने वाले ट्रेंड वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मीडिया पे काम करने वाला कोई भी बेरोज़गार इंसान है तो वो इस ट्रेंड का हिस्सा बना हुआ है। इसमें हमारे जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है कुछ वो भी शामिल हैं। इसमें अहमद नूरानी ने एक कहानी लिखी थी, जो स्टोरी उन्होंने लिखी है वो उन्होंने एक वेबसाइट पे लिखी थी जो कि एक फेक वेबसाइट है। कुछ ही टाइम पहले वो लॉन्च की गई और सिर्फ इसी मकसद के लिए लॉन्च की गई। उस पर उन्होंने एक स्टोरी तहरीर की है जिसमें उन्होंने आसिम बाजवा पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनकी अमेरिका में इनका ये बिजनेस है, ये इनके कारोबार हैं। उन्होंने कहा 99 कंपनीज, 130 फ्रेंचाइज, 13 कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग 2 शॉपिंग सेंटर इन यूएस, इसके अलावा 2 घर, पापा जॉन है या जो भी है। असल में ये इतनी कहानी क्यों तहरीर की गई, इतने दिनों से इस पे काम क्यों हो रहा है, काम कहाँ से हो रहा है, ट्रेंड कौन बना रहा है, कौन इसको लॉन्च कर रहा है, कौन इसको आगे लेके जा रहा है, कौन कौन ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं, क्यों हिस्सा ले रहे हैं, इस सब का मकसद क्या है। असल में जिस तेजी से सी पैक का काम पाकिस्तान में अब शुरू हुआ है, इस तरह से कभी भी सी पैक पे काम नहीं हुआ। जब से आसिम बाजवा सी पैक के चेयरमैन बने और हुकूमत के साथ आए तो जो सी पैक का जो जितना भी काम है, जो भी जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो हफ्ते के हफ्ते, दिन के दिन अवाम को बताते हैं, हुकूमत को बताते हैं, पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं। और काम इतनी तेज़ी से जारी है कि जो इंडिया है वो तो हमारा खुला दुश्मन है, उसे इस वजह से आग लगी हुई है कि जो पाकिस्तान है, अगर आसिम बाजवा को हटाया ना गया तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत तरक्की कर सकता है, जो कि आपको मालूम होगा। ऐसे जितने भी जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आएंगे, जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे आपके डैम हो या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो फौजी अदवार में मुकम्मल हुए हैं। आसिम बाजवा जब से आए हैं सी पैक का जो काम है वो मुकम्मल तेज़ी से जारी है। 2 बड़े डैम का काम जारी है, इसके अलावा छोटे डैमों पे काम हो रहा है। इस वजह से जो भारत है उसको आग लगी हुई है, क्योंकि सी पैक में अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो जो सी पैक है चाइना के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की माशी हालत है उसको बहुत बेहतर से बेहतरीन बना देगा। अब आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि आसिम बाजवा पे जो ट्रेंड करना है, ये सच है, ये झूठ है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये किस वजह से है। असल में ये बात आप दिमाग से सबसे पहले निकाल दें कि जो आसिम बाजवा है, इनकी अपनी कोई कंपनी है, इनका अपना कोई कारोबार नहीं है बाहर, इनकी कोई कंपनी नहीं है, इनकी कोई जायदाद नहीं है। इनका जो घराना है, ये जो जिस घराने से ये ताल्लुक रखते हैं, वो आर्मी में आने से पहले भी वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनकी जो फैमिली है वो अक्सरियत डॉक्टर हैं। तो जो आसिम बाजवा के मुतालिक जो प्रोपेगेंडा किया गया है, इसमें आपको कुछ बातें समझनी होगी। पहली बात, इस ट्रेंड में जितने भी लोग हिस्सा ले रहे हैं वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भगोड़े हो चुके हैं, जो पाकिस्तान से भाग चुके हैं, तजज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, या जो भी हैं। शक्लें उनकी आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप इन सबको देख लें, या हमेशा से इनका आप तारीख उठा के देख लें। ये पाक आर्मी के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलानी हो, पाकिस्तान के लोगों में मायूसी फैलानी हो, झूठी खबरें फैलानी हो, भारत का साथ देना हो, अमेरिका का साथ देना हो, इसराइल को मनवाना हो, तो यही शक्लें आपको नजर आएंगी। इनका प्रोपेगेंडा, इनके ट्वीट्स, इनकी बातें, इनको भारत इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जो सी पैक है, असल में सी पैक से मसला इन सहाफ़ियों को नहीं है। सी पैक से जो मसला है वो भारत को है, वो इसराइल को है, अमेरिका को है। दूसरी बात, इससे पहले आपको एक बात ये भी बता दें कि जो अहमद नूरानी ने जो अपनी कहानी लिखी है, उन्होंने जो मवाद उठाया है वो उठाया है मेजर गौरव की वीडियोस से। मेजर गौरव ने असल में एक वीडियो बनाई थी जो आसिम बाजवा के खिलाफ बनाई थी। ये आप छोटा सा क्लिप सुन लें कि उन्होंने अपनी वीडियोस में क्या कहा था, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि जो अहमद नूरानी ने ये मवाद वहाँ से उठाया और क्यों उठाया। नमस्कार दोस्तों, सलाम। आज मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त, पाकिस्तानी भाई बहन से मुखातिब हूँ और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बड़े दिन हो गए हमने आपस में बात नहीं करी, बस यही गाली गुफ्तारी का सिलसिला चलता रहता है। कुछ आप हमें देते हैं, कुछ हम आपको देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम आपसे बात करें और आपको कुछ बताएं, और जो भी हम आपको बताएंगे वो हम पुख्ता तौर पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उसकी जांच करने के बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है? आपको भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, आपकी मर्जी है। ये हम तो आपको फोर्स नहीं कर सकते, इसमें हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी बात माने। लेकिन हम आपको कुछ और बातें बोलना चाहते हैं आज। यही आपके प्यारे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके चीफ अवामी स्टाफ हैं, उनके रिश्तेदार हैं। ये पहली चीज़, ये सीपैक अथॉरिटी के, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के ये चेयरमैन भी हैं और ये एडवाइज़र तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं मीडिया अफेयर्स के।
तो ये तो उनका प्रोफाइल है। तो सब बैजको करके कंपनी है, BAJCO, बाज से बाजवा से BAJ और CO कंपनी, बाजवा कंपनी, बैजको करके कंपनी है। मिडिल ईस्ट में ये करती है रियल एस्टेट का बिजनेस। ये धंधा इसका रियल एस्टेट का मिडिल ईस्ट में चलता है। लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल, ओहायो स्टेट का शहर है, ये बड़ा प्यारा सा शहर है। वहां पे बैजको क्या काम करती है, 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के, 125 रेस्टोरेंट्स। और उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि अमेरिका में, जो कि कनाडा में, हर जगह फैले हुए। पापा जॉन ये जो ब्रांड है उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। तो मेजर गौरव ने ये वीडियो बनाई। उसके बाद अहमद नूरानी ने कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, वहाँ से उनकी वीडियो से मवाद उठाया और बिना किसी सबूत के एक फेक वेबसाइट पे नशर कर दिया। और जिन कंपनीज का वो बता रहे हैं, जो कि बाजवा के नाम से मशहूर है, बाजको उसका नाम है, वहाँ से वो मशहूर है। जब 90 की दहाई में आसिम बाजवा जो थे वो आर्मी में अभी नहीं शामिल हुए थे, तो उनके जो 2 भाई थे वो अमेरिका तालीम हासिल करने गए हुए थे और वो अपना खर्चा, जो तालीम का जो खर्चा था उसको पूरा करने के लिए डिलीवरी बॉय की जॉब करते थे। जॉब करते करते वो उस काम में माहिर हो चुके थे, वो काम वो जानने लगे थे। उसके बाद उन्होंने जिस दुकान में उन्होंने काम शुरू किया, दोनों भाइयों ने काफ़ी अरसे बाद वो दुकान उन्होंने खरीद ली। देखिए, आपको ये बात मालूम होगी कि किसी भी बाहर यूरोप ममालिक में कारोबार करना, बिजनेस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे तो जो बैंक्स होते हैं ये सूद पे कर्जे देते हैं और महंगे कर्जे देते हैं। लेकिन अगर बाहर आप चले जाएं तो वहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो आपका साथ देती हैं। अगर हुकूमतें साथ ना भी दें, बैंक आपका साथ देते हैं, बैंक आपको पैसे देते हैं, आप भी पैसा लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बैंक आपके पीछे पड़े होते हैं। तो वहाँ पे बैंक से लोन लेके 2 भाइयों ने वो जिस दुकान पे वो काम करते थे, डिलीवरी बॉय का जो काम करते थे, उसी दुकान को उन्होंने ख़रीद लिया था। उसके बाद काफ़ी टाइम वहाँ पे उन्होंने काम किया, मेहनत की, 30 साल मेहनत की, कारोबार बढ़ाया, करोड़ों कमाए, फिर अपने बिजनेस इधर से उधर किए, अपने बिजनेस फैलाए। वो उनके भाइयों के थे जिस पे वो काम कर रहे हैं। अगर उन पे अगर कोई सच्चाई है, कोई सबूत है कि जो इलीगल पैसा है या ब्लैक मनी है या चोरी किया गया है, तो ये जितने भी लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अदालत क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि पाकिस्तान में तो 30 साल में, अगर उन्होंने 30 साल में इतनी कंपनीज बनाई, तो पाकिस्तान में 30 साल में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अगर इनके पास जवाब नहीं है तो वहाँ तो उनके जो 2 भाई हैं वो 30 सालों से काम कर रहे हैं। जिस दुकान पे उन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब की थी, उसी को उन्होंने ख़रीद लिया था। वो उनकी मेहनत है, वो उनका काम है, वो उनका बिजनेस है, इसमें गलत क्या है? लेकिन जो भारत का निशाना है वो आसिम बाजवा नहीं, बल्कि वो CPAC है, वो पाकिस्तान आर्मी है, पाक फौज है और पाकिस्तान है। असल में इन्होंने टारगेट आसिम बाजवा को बनाया। आसिम बाजवा से इन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आसिम बाजवा CPAC के चेयरमैन रह के उसको कामयाब कर रहे हैं तो तब इन्हें प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो भारत नीचे आएगा, पाकिस्तान ऊपर जाएगा, पाकिस्तान की तरक्की होगी, मैशियत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान अमीर होगा, पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ बाकी जो जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है वो मजबूत हो जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तो आपके पड़ोस में बैठा आपका दुश्मन मुल्क इंडिया कैसे पाकिस्तान को ऊपर उठने देगा? तो इसीलिए ये जो भारत है, ये पाक फौज के खिलाफ, आसिम बाजवा के खिलाफ मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के साथ ट्रेंड्स बना रहे हैं और CPAC को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी तक कामयाब नहीं हुए और ना ये कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इनका जो अगला टारगेट है वो ये है कि जो पाकिस्तान है, इनकी जो अवाम है, इनके दिलों में पाक फौज के खिलाफ नफरत डालनी है। देखिए, आपको सिंपल सी बात, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कौन करवाना चाहता है? भारत। पाकिस्तान को नाकाम कौन करवाना चाहता है? भारत। पाकिस्तान को अकेला कौन करवाना चाहता था? भारत। पाकिस्तान को दहशतगर्द कौन साबित करवाने पे तुला हुआ है? भारत। हर सवाल का जो जवाब है वो भारत है। तो जब CPAC कामयाब हो रहा है तो वो किसकी साजिश है? भारत की साजिश है। और इसमें जो लोग फिर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप मेजर गौरव की वीडियोस उठा के देख लें, वही सब बातें हैं जो अहमद नूरानी ने अपनी कहानी में कहीं, अपने ट्वीट्स में कहीं, वही सब बातें मेजर गौरव कर रहा है। तो क्या मेजर गौरव का जो एजेंट है वो अहमद नूरानी है
जो अहमद नूरानी का जो एजेंट है वो मेजर गौरव है। और एक और बात, ये जो अहमद नूरानी है ये 6 महीनों का वीज़ा लेके अमेरिका गया हुआ है। वहाँ से उन्होंने ये सब काम किया, मुकम्मल प्लानिंग के साथ सब कुछ हो रहा है। और ये जितने भी चेहरे आपके सामने आ रहे हैं जो आसिम बाजवा के खिलाफ ट्रेंड बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड बना रहे हैं, इस पे को नुकसान देने की साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। थोड़े से पैसों के लिए मुल्क को बदनाम करवा रहे हैं। ये जो शक्लें आपके सामने मौजूद हैं इनको आप गौर से देखें। यही सब हैं जो गद्दार पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दुश्मन है, CPAC के दुश्मन है, पाक फौज के दुश्मन है। लेकिन भारत इन्हें जितना भी इस्तेमाल करे, इसराइल इन्हें जितना भी इस्तेमाल करे, ये अपनी साजिश में न पहले कामयाब हुए थे और ना अब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।